नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन की जो हमारे पास निरंतर हमारी डे टू डे ओपीडीज और ऑनलाइन कंसल्टेशन द्वारा पेशेंट से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पेशेंट्स हमसे निरंतर क्वेश्चन करते हैं कि क्या उनको जो तकलीफ हुई है, जो उनको स्लिप डिस्क हुई है, क्या वो स्वतः से ठीक हो सकती है? क्या उनको जो लक्षण आ रहे हैं वो अपने आप से ठीक हो सकते हैं? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको इसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ स्लिप डिस्क के बारे में बता दूं कि डिस्क होता क्या है। डिस्क जैसे रीढ़ की हड्डी के जो दो गुटके होते हैं उनके बीच में एक गद्दी नुमा जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है जो तकिए के जैसा होता है, जो दो रीढ़ की हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है और जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। हम आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मुड़ सकते हैं। हमारी शरीर की मूवमेंट्स होती हैं, हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी की सारी मूवमेंट्स डिस्क की वजह से होती हैं। परंतु किसी कारणवश जब रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है तो वो दबाव आगे जाकर के डिस्क पर पड़ता है और डिस्क जो आउटर एनुलर रिंग से बनी होती है और उसके अंदर जेलीनुमा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है, जब किसी दबाव की वजह से आउटर एनुलर रिंग्स जो है टूट जाती हैं और अंदर से जो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है वो बाहर पॉप आउट हो जाता है और वो आगे पीछे या दाएं बाएं जहां भी वो प्रोलैप्स होता है उसके अनुसार वो नस पर दबाव देता है और नस के दबाव के अनुसार वो व्यक्ति को लक्षण आते हैं। दोस्तों, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि ह्यूमन बॉडी भगवान के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही असाधारण स्ट्रक्चर है, क्योंकि आज तक साइंस इसके बारे में रिसर्चेस कर रहा है परंतु इसमें बहुत सी चीजें अभी तक समझने बाकी है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में कई बार जब आपको समस्या होती है, आपको दर्द होता है, पर कुछ दिन रह करके जब आप रेस्ट करते हैं तो वो समस्या अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को शुरुआती लक्षण है और उसके एनुलर रिंग्स कम टियर हुए हैं या उसकी डिस्क पूरे तरीके से बाहर नहीं निकली है, सिर्फ दर्द है, सूजन है उस लोकल एरिया में, तो अगर व्यक्ति उस स्टेज में आराम करता है, अपना ध्यान रखता है उठने बैठने चलने का, और अगर वो दर्द और सूजन कम करने के लिए रेस्ट करता है, दवाइयां का प्रयोग करता है, तो वो जो सूजन है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और रेस्ट करने से, और वहां की मांसपेशियां उस एनुलर रिंग्स जो वहां पर टियर हुई है उसको स्वतः से ही धीरे धीरे बॉडी उसको रिपेयर करने में लग जाती है, जिससे व्यक्ति को लक्षणों में आराम मिलता है और ये बहुत ही शुरुआती स्टेज में होता है। अगर व्यक्ति इसके बाद भी ध्यान नहीं देता है अपने लक्षणों के ऊपर या व्यक्ति अपना काम करने में जारी रहता है तो ये स्टेजेस आगे प्रोग्रेस हो जाती है और व्यक्ति को समस्या और धीरे धीरे बिगड़ जाती है। सेकेंड स्टेज की अगर से मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपने देखा होगा कि अगर व्यक्ति को ये समस्या होती है तो व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार वो रेस्ट करता है, वो कुछ मेडिसिन लेता है, वो अपने लिए फिजियोथेरेपी करवाता है या कुछ एक्सरसाइज करता है या उसके बाद में वो कोई सिकताव करता है या किसी न्यूरोपंचकर्म विशेषज्ञ के पास जाकर के वो शुरुआती स्टेज में, क्योंकि जब शुरुआत में जब समस्या होती है 2 4 5 7 दिन में तो वो बहुत जल्दी हील होती है। इन सारे कामों को करने के बाद जब उनकी जो डिस्क है, जो उनके एनुलर रिंग्स वहां पर टियर हुए होते हैं, वो बहुत शुरुआती स्टेज में रहते हैं, वहां पर अभी तक जो डिस्क है, क्योंकि जब डिस्क सूख जाती है, डिस्क के अंदर वाटर कंटेंट होता है, जब वाटर कंटेंट सूख जाता है तो उसके हील्स होने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही लंबा हो जाता है। जब उसके अंदर वाटर कंटेंट रहता है तो डिस्क हील होने की स्टेजेस बहुत ही जल्दी आती हैं और व्यक्ति को लक्षणों से आराम मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब व्यक्ति डॉक्टर से मिलता है तो उसको एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी करने के बाद व्यक्ति की कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वो उसके जो शरीर का वजन है वो डिस्क पर नहीं आने देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से व्यक्ति एक्सरसाइज कम करता है, जिससे उसकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं और वो सारा जो वजन जो शरीर का है वो मांसपेशियां सहन ना करके सीधा डिस्क के ऊपर आती है, जिसकी वजह से ये समस्याएं प्रोग्रेस होती हैं। जब वहां की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो वजन जो है डिस्क पर आने नहीं देती है, दबाव उस पर कम होता है और डिस्क बाहर कम निकलती है और ये धीरे धीरे लक्षण इंप्रूव होते हैं और शरीर स्वतः से उसको हील करने में लग जाता है। इसके साथ नेक्स्ट स्टेज की जैसे मैं आपके साथ बात करूं, व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसको किस काम करने से ये समस्या होती है, क्योंकि देखा गया है कि अचानक से वजन उठाने में जब वजन उठाता है तो व्यक्ति अपनी पोजीशन का ध्यान नहीं रखता है, कमर की मांसपेशियां मजबूत नहीं होने की वजह से वहां पर डिस्क आउट हो जाती है। जब व्यक्ति कोई समस्या होती है तो व्यक्ति डॉक्टर के साथ मिलके अपनी मॉडिफिकेशंस करता है कि उसको कैसे उठना, कैसे चलना, एक्सरसाइजेस करता है। अगर वो ओवरवेट है तो अपना वेट मैनेज करता है, अगर वो बेल्ट नहीं लगा रहा है तो वो कमर की बेल्ट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि कमर की बेल्ट का भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो शरीर के वजन को डिस्क के ऊपर ना दे करके डिवाइड कर देती है, जिससे डिस्क पर दबाव कम होता है। अगर ये सारे साधन वो अपनाता है, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वो करता है, तो जिससे भी डिस्क धीरे धीरे शरीर उसको स्वतः से ही हील करना शुरू कर देता है। ये कुछ स्टेजेस थी जो मैंने आपसे अभी तक डिस्कस करी, जिससे व्यक्ति की डिस्क जो है
वो स्वतः से ही हील हो सकती है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि हर केस में ये एप्लीकेबल हो। ये शुरुआती लक्षणों में, जब शुरुआती स्टेज होती है जहां पर डिस्क प्रोलैप्स ज्यादा नहीं होता है, वहां पर ये सभी स्टेजेस या ये सभी उपाय काम आते हैं। परंतु अगर किसी व्यक्ति को समस्या बहुत ज्यादा है, उसकी डिस्क बहुत ज्यादा आउट हो चुकी है, उसकी डिस्क न्यूक्लियर रिंग्स को तोड़ के सीधे सेंटर कैनाल में आ गई है, उसमें लक्षण बहुत ज्यादा आएंगे और उसमें ये कोई स्टेज काम नहीं आएगी, व्यक्ति को कहीं ना कहीं इलाज लेना ही पड़ेगा, जिससे ये सारी समस्याओं का उसे निदान मिलेगा और उसके आगे जाकर के समस्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर उन चीजों को ध्यान नहीं रखेगा तो ये समस्या आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और आगे जाकर के वो उसको ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अगर आप मेरे साथ वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं तो धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं एक जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के ऊपर अग्रसर हूं। कैसे उनको मैं बता सकूं कि आप बिना सर्जरी, बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकते हैं, आपकी समस्याओं को आप निजात पा सकते हैं। मेरा इसमें आप साथ दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।